अब फाइनली हम बात कर लेते हैं होल नंबर पे, जहाँ पर हमारी जो ऑपरेशंस चलेंगी वो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड चलेगा। देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं और उन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली तौर पर अब हमारा यहाँ पर होल नंबर होगा, तो हम इसे बेसिकली तौर पर मिटा देते हैं और हम होल नंबर्स को लेकर के चल रहे हैं। तो अगर हम होल नंबर को अगर हम यहाँ से लेके चले तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के एलिमेंट हमारे पास जनरली देखने को मिलेंगे। होल नंबर में हम सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेशंस जो है वो हम प्लस का ऑपरेशंस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, प्लस वाले ऑपरेशंस पर काम कर रहे हैं। अब बेसिकली तौर पर अगर हम यहाँ से ध्यान देने की कोशिश करें तो होल नंबर में हम कोई भी दो नंबर ले लें, मान लेते हैं 2 और 3 ले लें, इसको ऐड करेंगे तो एक नया होल नंबर ही आएगा जो कि कहीं ना कहीं इसी पर बिलोंग करेगा। तो जाहिर सी बात है ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। आप अगर 3 नंबर लेते हो, मान लेते हैं इस तरीके से, और अगर आप इस तरीके से ब्रैकेट को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि फर्स्ट के दो को ऐड किए या लास्ट के दो को ऐड किए फिर फर्स्ट को, तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारा सेम आंसर आएगा। 3 और 2 5 और 5 यहाँ से 10 आ जाएगा। आप इधर से देखो तो 8 और 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ करके 10, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट के दो को जोड़े फिर लास्ट को या लास्ट के दो को जोड़े फिर फर्स्ट को, दोनों केस में यहाँ पर आंसर सेम आने वाली है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे तो प्लस के रूप में आइडेंटिटी एलिमेंट आप जान रहे हो 0 होता है और वो ऑलरेडी है, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से ऐड करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भले हम 0 को पहले लिखें या बाद में। इसका मतलब 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये भी लॉ फॉलो कर गया। अब बात करेंगे इनवर्स पर, यानी कि एक एलिमेंट अगर ए है तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि जोड़ करके 0 आ जाए। सिंपल सी बात है, यही तो हमें इनवर्स में चाहिए होता है कि अगर कोई एलिमेंट है तो एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके साथ जोड़ करके क्या आ जाना चाहिए, 0। अब अगर यहाँ पर हम ध्यान दें, मान लेते हैं अगर आप 3 लेते हो तो 3 के साथ क्या रखा जाए कि भैया वो 0 आ जाए, तो आप बोलोगे -3, लेकिन -3 यहाँ कहीं भी है ही नहीं। इसका मतलब इस लो पर वो क्या करेगा, फॉल्स कर जाएगा, यहाँ पर आपको 3 के लिए -3 नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम ये समझ करके चल सकते हैं कि होल नंबर्स का जो सेट्स है वो कहीं ना कहीं आपके प्लस के रूप में ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि 3 तो सेटिस्फाई करता है लेकिन चौथा सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। तो प्लस के रूप में होल नंबर जो है वो आपके पास एक तरीके का हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप फॉर्मेशन नहीं करती है। अब हम माइनस के रूप में चेक कर लेते हैं फटाक से। अगर हम माइनस के रूप में चेक करेंगे तो 2 और -3 ले लिए, ठीक है, 2 और -3 लिए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, -1, और जो कि -1 यहाँ है नहीं, होल नंबर में है नहीं, तो पहला ही लो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो इसका मतलब है कि माइनस के रूप में इसका कोई 3 5 कुछ भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इनटू के रूप में चेक करेंगे और डिवाइड के रूप में चेक करेंगे कि क्या ये ऐसा सेटिस्फाई करके चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, हम इस बारे में बात करेंगे। आइए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनटू के रूप में चेक करें, किसके रूप में, इनटू के रूप में हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या होल नंबर इनटू के रूप में वो सेटिस्फाई करके चलता है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर हम इनटू के रूप में देखें तो अगर हम दो कोई होल नंबर ले लेते हैं, मान लो 4 और 5, और इसको अगर हम इनटू कर दिए तो कितना आ जाएगा, 20। क्लियर ही बात, और 20 जा करके आगे कहीं ना कहीं होगा। तो आप कोई भी दो नंबर लेते हो होल नंबर, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के अंदर ही होगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करके चलेगा। अब बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ को, तो अगर कोई 3 एलिमेंट ले लेते हो, मान लो 3 4 और 5, यहाँ लेते हो 3 4 और 5। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ब्रैकेट चेंज करने से आंसर्स में क्या यहाँ पर बिहेवियर आती है। तो अगर हम फर्स्ट के दो को ले और फिर लास्ट वाले को, या लास्ट के दो को ले फिर फर्स्ट वाले को, देखना है कि इक्वल आ रही है या नहीं। अब देखो 4 तिया 12, इंटू में 5 करोगे तो 60 आ जाएगा, 5 चौके यहाँ पर 20 इंटू 3 करोगे तब भी 60 आ जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों केस में हमारे पास यहाँ सेम टू सेम रिजल्ट हमारे पास देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटिव लॉ की भी एग्जिस्ट करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की, और मल्टीप्लीकेशन में हम जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उस एलिमेंट में कोई फर्क पड़ने नहीं देगा। बट आप 1 को पहले रखो बाद में रखो, डजेंट मैटर, तो ये कुल मिला करके इस तरीके का हुआ।
तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जो हमारा आ रहा है वो 1 हमारा कैसा है, तो एक तरीके का आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर सी बात है। अब बात करते हैं इनवर्स के ऊपर कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं मल्टीप्लिकेशन के रूप में। यानी कि एक एलिमेंट मान लो यहाँ ए है, तो क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 1 आ जाए, यही हमारा पर्पस रहेगा। इनवर्स क्या होता है कि एक एलिमेंट है तो उसको में क्या रखा जाए कि यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर हम 2 रखना चाहते हैं, तो हम कहेंगे भैया यहाँ क्या रखोगे कि 1 मिल जाए। तो भैया 2 को क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर यहाँ 1/2 रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये 1/2 जो है वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये लो यहाँ पर फेल कर जाता है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर भी ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं डिवाइड के रूप में। डिवाइड के रूप में चेक करोगे तो डिवाइड के रूप में चेक करोगे तो अगर 4/5 कर रहे हो तो 4/4 कैसा आएगा, 4/5 के तरीके से। 4/5 कहीं भी है नहीं, तो पहला ही लो ये फेल कर जाएगा, यानी क्लोजर लो ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है डिवाइड के रूप में ये काम नहीं कर रहा होगा। अभी तक हमने टोटल 8 चेक कर लिए हैं, लेकिन 8 में से 8 कोई भी ग्रुप हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है। आइए आगे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन ऐसा कर सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फटाक से कि चीजें कैसी चल रही हैं। तो हम यहाँ पर मेनली जेड प्लस को चेक करने की कोशिश करेंगे। जेड प्लस यानी कि सेट ऑफ इंटीजर को पहले प्लस के रूप में, फिर माइनस के रूप में, इनटू और डिवाइड के रूप में हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें से किस ऑपरेशंस के साथ वो ग्रुप परफॉर्म करता है। क्या प्लस के साथ, माइनस के साथ, इनटू या डिवाइड के साथ, किसके साथ करता है वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली सेट ऑफ इंटीजर की अगर बात करा जाए तो ये होता है -3, -2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप ऑन, ऐसा हमारा चल रहा होता है। कुल मिलाकर के बात सीधा सपाट ये है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, सबसे पहले हमें ये 4 चेक करनी है। अब शॉर्ट में पहले लेकर के चलते हैं कि आखिर कौन सा ग्रुप बनाएगा और कौन सा ग्रुप नहीं बनाएगा। पहला हम चेक कर रहे हैं प्लस के रूप में, यानी जेड को प्लस के रूप में चेक कर रहे हैं कि ग्रुप परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अब अभी हमने करके देखा कि कोई भी इंटीजर 2 को ले लो, मान लेते हैं -2 और 3, इसको जोड़ोगे भाई जो भी एलिमेंट आएगा वो यहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लोजर लो को सेटिस्फाई करेगा। सेट ऑफ इंटीजर प्लस में क्लोजर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चेक भी करके आए थे इससे पहले। एसोसिएटिव लो की बात करा जाए तो एसोसिएटिव लो देखो, अगर आप लेते हो 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन दे रहे हो आप, और अभी आप अगर ब्रैकेट को यहाँ पर चेंज भी करते हो तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 5, 5 और 4 9 हो जाएगा, या पहले ऐसे कर लो 4 और 3 7, 7 और 2 करोगे तब भी हमारा 9 होगा, यानी कि 9 = 9, यानी एसोसिएटिव लो भी हमारा ठीक ठाक सेटिस्फाई करके चल रही है। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारा फटाफट सेटिस्फाई कर गया, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रूप में 0 ऑलरेडी है, कोई झंझट वाली बात नहीं है, तो ये हमारा आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। अब बात करेंगे इनवर्स का, यानी कि एक एलिमेंट अगर यहाँ है, मतलब अगर ए है तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि वो सीधा सीधी 0 आ जाए, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो आप कहोगे कि अगर ए है तो -a रख लो। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास 2 है तो -2 रख लो, 0 आ जाएगा। अगर आपके पास -2 है तो फिर 2 रख लो तो 0 आ जाएगा। यानी हर एक प्लस के लिए एक माइनस वाला है, या माइनस के लिए प्लस वाला है, जिसको जोड़ करके क्या आ जाएगा 0। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, यानी एक ऐसा एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट जिसको जोड़ करके क्या आ रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब ये लो भी फॉलो कर रहा है, और जब चारों के चारों लोग फॉलो कर रहे हैं तो भैया हमारा ये जो जेड प्लस है वो हमारा ग्रुप परफॉर्म कर देगा। तो ये पहला हमने खोजा जो कि हमारा एक ग्रुप है, बाकी जितने भी अभी तक हमने खोजा था वो ग्रुप फॉल्स कर जा रहा था। अब हम बात करेंगे जेड माइनस के ऊपर कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, थोड़ी सी क्वालिटी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा
कुल मिलाकर के जेड माइनस के रूप में ये काम करता है या नहीं करता है, उस पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो हम बात करेंगे जेड माइनस के रूप में। अगर हम माइनस के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो माइनस के रूप में क्या होगा कि आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, ठीक है, मान लो तो 2 और 3 लिए, माइनस कटाए -1 आ गया, तो ये यहां पर आ जाएगा। तो माइनस के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर होता है, हम चेक करके भी आए थे, और ऐसे भी तुम चेक करो कि कोई दो नंबर को घटा लो, जो नंबर आएगा वो इसी में से कोई ना कोई रहेगा, तो क्लोजर लो सेटिस्फाई करता है, कोई मतलब है नहीं आगे चेक करने का। बात आ जाती है एसोसिएटिव में, यहां फेल कर जाता है ये। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं तुम यहां पर एक ऑपरेशन ले लिए 2, 3 और 4 का, बीच में माइनस माइनस का साइन है, 2, 3 और 4 का यहां पर ले लिए। अब ब्रैकेट तो हमें लेना है, फर्स्ट के दो गो को फिर लास्ट को, या लास्ट के दो गो को फिर फर्स्ट को, ये हमें काम करनी है। अब देखो मैं यहां मजेदार चीज क्या होने वाली है, जैसे 2 - 3 करोगे तो -1 और फिर ये -4, कुल मिलाकर के -5 आ गया। अब यहाँ देखो 3 में से दो, देखो 2 तो 2 है माइनस, 3 में से 4 घटाओगे तो बचेगा -1, और 2 माइनस माइनस +1, तो यहाँ पर आ गया 3। तो कुल मिलाकर के ये दोनों इक्वल नहीं हुए, यानी कि एसोसिएटिव लो यहाँ पर फेल कर जाता है। और जब सेकेंड वाला ही फेल कर जाए, कोई एक भी फेल कर जाए, तो भैया ये ग्रुप बनाने वाला नहीं है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर माइनस के रूप में ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि पहला है कि यहाँ एसोसिएटिव लो फेल कर गया। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करेंगे जेड इंटू की, यानी जेड को इंटू के रिस्पेक्ट में बनाएगा या नहीं बनाएगा, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटू के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं कोई दो नंबर लिए, मान लेते हैं 2 और 3 लिए, इस बार इंटू के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, तो 2 × 3 करोगे कितना आ जाएगा 6, कॉमन सी बात है। 2 × 3 कर दिए कितना आ गया 6। अब ये जो 6 है वो कहीं ना कहीं आगे जा करके यहाँ मिलेगा। अब कोई भी दो नंबर ले लो इंटीजर, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो इसी में आएगा। क्लोजर लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम लोग चेक कर लिए थे, 2, 3 या 4 ले लो, 2, 3 और 4 ले लो लास्ट में, तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आराम से एसोसिएटिव लॉ भी एग्जिस्ट कर जाता है मल्टीप्लाई में। आप चाहो तो चेक करते रहना घर में बैठ के। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और 1 है तो उसको किसी के साथ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन आ जाता है इनवर्स में, जहां पर ये फेल कर जाता है। देखो कैसे, अगर मान लेते हो तुम 2 ले तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे कि सीधा सीधी 1 आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आप कहोगे सर यहाँ 1/2 लाइए, जिससे कि काट करके हमारा 1 आ जाए। लेकिन हम आपसे पूछेंगे क्या 1/2 यहाँ है, आप कहोगे नहीं है, तो हम कहेंगे बेटा तुम फेल हो गए, इसका मतलब ये भी ग्रुप परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड के रूप में, इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम डिवाइड के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं तो पहले ही ले लो 2/3, इसको करोगे तो 2/3 आ जाएगा, और 2/3 यहाँ कहीं है नहीं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के भाई साहब हमारा ये जो है यानी कि क्लोजर लो ही फेल कर गया, इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर है इतनी बात। अब 4 हमारा चेक हो गया, इसमें केवल ये ग्रुप फॉर्म किया नहीं, जेड प्लस जो है वो हमारा कुल मिलाकर के ग्रुप परफॉर्म कर रहा है। और यही एग्जाम हॉल में देता है आपको लिखने के लिए कि शो करिए कि सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप फॉर्म करता है प्लस के रूप में, और हम आगे जाकर के थ्योरेटिकल आपको कराएंगे भी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीजों को आराम से देखने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, अगर हम यहां पर देखो सिंपली आप बात करते हैं Q प्लस की, किसकी बात करते हैं Q प्लस। अब Q प्लस में क्या होती है कि सेट ऑफ रेशनल्स नंबर होती है, यानी कि सारे के सारे इंटीजर तो होते ही होते हैं रेशनल्स नंबर के अंदर, उसके अलावे हमारे पास और भी नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म यानी कि बट्टा वाले फॉर्म के नंबर होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम ऐसा लिखें, देख लो Q सेट ऑफ, यहां पर देख लेते हैं P/Q फॉर्म का, वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि जो भी बट्टा वाला नंबर होता है उसको हम रेशनल्स नंबर कहते हैं, जहां पर P और Q कहां से लिया जाता है, इंटीजर से। तो जितना इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर्स के अंदर आता ही आता है, इसके अलावे और भी बट्टा वाले नंबर्स भी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इतनी बात क्लियर है।
अब एक बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको हम तुम लोग से पूछने वाले हैं, और उसके लिए अब हम लोगों को ध्यान से आगे की चीजों को पढ़नी है। देखो, रेशनल्स नंबर में हम लोगों को एक ऐसा नंबर मिलता है जैसे 2/3, 4/5, इस तरीके का। अब अगर हम क्यू प्लस को रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, क्यू प्लस के रूप में, तो हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग 7-8 क्लास में पढ़ करके आते थे कि ऐसे कैल्शियम सॉल्व करते थे। 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो कुल मिला के 22/15 आ गया। और ये भी एक रेशनल्स नंबर है, यानी 2 रेशनल्स नंबर्स का ऐड एक रेशनल्स नंबर ही आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्लोजर लॉ हो जाती है, ठीक है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ हम लोग पढ़ के आए हैं, देखो 2/3 प्लस में 4/5, पहले इसको सॉल्व कर लो, और या तो तुम पहले ऐसे कर लो, 2/3 प्लस में 4/5 प्लस में 4/7, इसको पहले सॉल्व कर लो। कहने का मतलब पहले 2 को सॉल्व करो फिर लास्ट को, या लास्ट के 2 को सॉल्व करो फिर फर्स्ट को। तो इन दोनों केस में भी इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करती है एसोसिएटिव लॉ। चाहो तो तुम चेक कर लो, 7-8 क्लास में हम लोग बना के आए हैं। तो भैया एसोसिएटिव लॉ ऐसे एग्जिस्ट करेंगी। आइडेंटिटी एलिमेंट खोजने जाओगे तो इंटीजर तो ऑलरेडी है, इंटीजर तो इसके अंदर है ही, क्योंकि भाई रेशनल्स नंबर है तो बट्टा फॉर्म में लिखना है तो 0/1 लिख सकते हो, 0/1 0 होता है, और ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिलेंगी। इनवर्स की बात करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी इनवर्स मिलेंगी, क्योंकि अगर आप 2 लोगे तो भैया एक -2 लेकर के काम हो जाएगा कि 0 आ जाएगा। तुम कहोगे सर 2/3 लेंगे, तो हम कहेंगे -2/3 ले लो, जिससे जोड़ करके 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही रेशनल्स नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म करता है Q प्लस भी। और अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो शॉर्ट में ये समझो कि Z प्लस, क्योंकि देखो सेट ऑफ इंटीजर जो है वो पूरी Q में चला जाता है कि नहीं। जितना भी इंटीजर है वो ऑलरेडी रेशनल्स नंबर होता है। तो जब Z प्लस ही हमारा कुल मिला करके ग्रुप फॉर्म कर गया तो ये बड़ा वाला तो करेगा ही करेगा, सिंपल साधारण सा लॉजिक है, क्योंकि जितना इसका एलिमेंट था वो तो ऑलरेडी इसमें चला जाता है। तो भैया ये भी हमारा ग्रुप परफॉर्म कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, अब हम आगे चेक करेंगे माइनस के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं माइनस के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर माइनस के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। तो अगर आप माइनस के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो तो कुल मिला करके देखो, अगर हम 2/3 माइनस में 4/5 लिखे तो ये भी आएगा, तो एक रेशनल्स नंबर ही आएगा, जाहिर सी बात है। सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 4 12/15, तो -2/15 आ जाएगा, जो कि रेशनल्स नंबर है। तो क्लोजर में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मेन दिक्कत हो जाता है एसोसिएटिव में। कैसे देखो, अगर मान लेते तुम 2/3 माइनस में 4/5 और माइनस का 7/6 कर लिए, और अगर 2/3 माइनस 4/5 और माइनस 7/6 कर लिए, यानी कि लास्ट के 2 को लोगे, तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो इक्वल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इंटीजर में भी देखा था एसोसिएटिव लॉ फेल होते हुए, और इंटीजर का ये बड़ा भाई है तो ऑलरेडी इसमें फेल कर जाएगा। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि ये कभी भी बराबर नहीं आएगा, तो एसोसिएटिव में ही फेल कर जाता है, इस वजह से हम इसको नहीं रखते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लाई के केस में। क्या कर मल्टीप्लीकेशन के केस में क्यू जो है वो कुल मिला करके हमारा काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रूप में देख रहे हैं क्यू को। अब देखो, 2 रेशनल्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल होता है, देख लो ऐसे हम लोग पढ़ के आए हैं बचपन में, 4/5 तो ऊपर वाला को ऊपर के साथ, 4 दूनी 8 और नीचे वाला को नीचे के साथ। तो 2 रेशनल्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव में बात करेंगे तो देखो 2/3 इंटू 4/5 कर लो, इंटू 7/6 कर लो, फर्स्ट के 2 को ले लो या तो लास्ट के 2 को पहले ले लो, तो भी हमारे पास ये तो सेम ही सेम रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी फर्स्ट के 2 को मल्टीप्लाई करो या लास्ट के 2 को, फिर इस केस में भी बराबर होगा, आप चाहो तो चेक कर लो। एसोसिएटिव भी ये पास कर जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट खोजने जाओगे मल्टीप्लाई के केस में, रेशनल्स नंबर में 1 तो ऑलरेडी रहता है, क्योंकि हम इसको 1/1 लिख ही सकते हैं कोई भी 1 को, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में मिल जाता है। बात आती है इनवर्स वाले में, यहाँ खराब हो जाती है। देखो कैसे, ये बाकी सारे एलिमेंट का तो एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे मान लेते हो तुम 2/3 लिखते हो, तो यहाँ क्या रखा जाए कि जिससे 1 आ जाए, तो कोई कहेगा सर 3/2 रख दीजिए, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, बचेगा 1।
कोई कहता है सर 5/7 लेंगे माइनस में, तो क्या रखेंगे, तो 7/5 रख दो माइनस के साथ, ये से माइनस ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस माइनस +1 आ गया। तो यहाँ तो काम हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है जीरो में। अब जैसे ही आप जीरो लेते हो तो जीरो के साथ यहाँ क्या रखा जाए कि 1 आ जाए, तो भैया जीरो के साथ चाहे तुम जो मर्जी यहाँ रख लो, कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होता है। तो यहाँ पर जीरो जो है वो गड़बड़ कर देता है कि इसका इन्वर्स आने नहीं देता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जीरो के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कभी भी नहीं आएगा, वो जीरो ही बनाएगा। तो ये केस होता है जहां पर इन्वर्स हमारा फेल हो जाता है, और यही कारण है कि मल्टीप्लाई के केस में हम यहाँ पर क्यू इंटू के रूप में ग्रुप नहीं बनाता है। आगे जा करके हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये जीरो के वजह से फेल हो जाता है, तो आगे जीरो को निकाल करके बाहर फेंक देंगे और उससे जो नया सेट बनेगा उसको ग्रुप दिखा देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप समझिए कि ये जीरो की वजह से फेल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर आते हैं क्यू डिवाइड के रूप में। तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि अगर यहाँ पर डिवाइड का केस चल रहा है तो 2/5 है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 डिवाइड वाला इंटू में चेंज होता है तो 4/5, और ये भी रेशनल्स नंबर हो गया। एसोसिएटिव लो हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पर फेल कर जाएगा। देखो कैसे, अगर एसोसिएटिव लो को ना भी चेक करना चाहो तो देखो इनवर्स वाला में फेल हो जाएगा। कैसे करोगे इनवर्स, देखो मान लेते हैं तुम अगर जीरो हो, जीरो को डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है, तो जीरो बाय क्या लिखोगे 1। अब इसी का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0, तो भैया यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आने लगेगा, वहां गड़बड़ आ जाएगा। तो इन दिस केस यहाँ पर आपको रेशनल्स नंबर डिवाइड के रूप में भी फेल हो जाती है। अब यहाँ पर शॉर्ट जो बातें हैं वो अब आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इन सभी को चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, सीधा सीधी से मतलब है। हम लोग थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, इरेशनल्स नंबर को फिर शॉर्ट मार देंगे, ठीक है। तो इरेशनल्स नंबर को अब हम लोगों को चेक करना है। आइए हम कैसे चेक करते हैं वो थोड़ा सा बताते हैं। QC यानी कि इरेशनल्स नंबर, जिसमें ये रूट वाले नंबर होते हैं, जबकि ए हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। और दूसरी बात, ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, इतनी बात। अब जरा सा इस बात को ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये हमारे पास ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता है। अब आते हैं, देखो अगर हम दो कोई रेशनल्स नंबर ले, पहले प्लस के रूप में चेक कर लेते हैं। दो रेशनल्स नंबर ले, मान लेते हैं 2 और √3, तो ये भी एक इरेशनल्स नंबर ही है। सॉरी, दो इरेशनल लेने से ऐड करके भी इरेशनल्स ही आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट चेंज करके लिखो, ऐसे कुछ जोड़ करके देखो, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ में ये चीजें सेटिस्फाई कर जाती है, लास्ट के दो को जोड़ो या फर्स्ट के, सेम रिजल्ट देंगी। मेन है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का, मेन है आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं मिलती है। आप कहोगे कैसे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रूप में होता है 0, है ना, प्लस के रूप में क्या होता है 0, और 0 कैसा नंबर है, 0 हमारा रेशनल्स नंबर है। अब रेशनल्स नंबर होने के वजह से ये तो इरेशनल नंबर के अंदर आएगा नहीं। अब अगर इसके अंदर 0 ही नहीं है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब ये फेल हो जाएगा। अब अगर आइडेंटिटी ही एलिमेंट नहीं है, प्लस के रूप में ही नहीं है, तो माइनस के रूप में भी तो ऐसे भी फेल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख लो, अगर आप माइनस के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो मान लेते हैं 2 और यहाँ पर माइनस का 2 ले लिए, घटा करके कितना आ जाएगा 0, और 0 कैसा नंबर होता है, रेशनल, और रेशनल तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो माइनस में ऐसे फेल हो जाता है। कोई कहेगा माइनस में कैसे फेल हो रहा है इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, सेम दो एलिमेंट ले लेंगे, घटा करके कितना आ गया 0, और 0 होता है रेशनल, वो तो इरेशनल होगा नहीं, तो ये वाला यहाँ जाएगा नहीं इस सेट में, तो ऐसे ही माइनस वाला फेल हो जाता है। सीधा सीधी मतलब ये है। आप अगर इनटू के रूप में देखना चाहते हो तो इनटू के रूप में ऐसे देख लो, मान लेते हैं दो इरेशनल नंबर ले लो, √2 और 1/√2 इनटू के रिस्पेक्ट में। अब जब तुम इनटू करोगे तो √2 कैंसिल, कितना आ गया 1, और 1 तो होता है इरेशनल नंबर, नहीं 1 तो होता है रेशनल, इरेशनल नंबर के अंदर वो आएगा नहीं, यानी इस सेट के अंदर आएगा नहीं। अब जब इस सेट के अंदर वो आएगा नहीं तो हमारा क्लोजर ऐसे ही फेल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में भी नहीं होगा और इस तरीके का डिवाइड भी नहीं होगा। अब हमारे पास चेक करना है r प्लस r माइनस r इंटू r डिवाइड, c प्लस c माइनस c इंटू c
स्टार में डिवाइड में, बट हम इतना चेक करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अब अपनाते हैं। ध्यान से समझो जो बात हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो एक बात सुनो, एक बात तुम लोग जानते होगे कि नेचुरल नंबर पूरा पूरी होल नंबर के अंदर चला जाता है, होल नंबर पूरा पूरी इंटीजर के अंदर चला जाता है, इंटीजर पूरा पूरी क्यू के अंदर चला जाता है, और क्यू कंप्लीमेंट यानी कि रेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बात तो आप समझते हो। तो भाई साहब एक बात सुनो, हमारा जेड जो है, जेड वो प्लस के रूप में हमारा ग्रुप बनाता है, क्यू प्लस के रूप में भी ग्रुप बनाता है। तो भैया जो लो यहां पर था वो लो यहां भी गया और वही लो यहां भी ट्रांसफर हो गया, तो क्लोजर ऐसने हो गया, एसोसिएटिव ऐसने हो गया। जो आइडेंटिटी प्लस में जीरो यहां था वो यहां भी है, क्यू में भी है तो वो आर में भी चला गया, तो आइडेंटिटी भी चला गया। इनवर्स की बात करेंगे तो +2 के लिए -2 बट्टा वाला के लिए भी नंबर मिल जाएगा, तो रियल नंबर ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। तो जितना भी प्रॉपर्टी क्यू जेड प्लस में था वो क्यू में ट्रांसफर हो गया, तो ये भी ग्रुप बना दिया। वैसे ही पूरा प्रॉपर्टी आर प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये भी ग्रुप बना देगा। अब जरा एक बात सुनो, जेड माइनस में फेल हो गया तो भैया ये भी माइनस में हमारा फेल हो जाएगा, ये इंटू में फेल हो गया तो भैया ये इंटू में फेल हो गया, ये डिवाइड में फेल तो भैया डिवाइड में फेल हो गया। अब आते हैं सी प्लस में। अब एक बात समझो, रियल नंबर पूरा पूरी चला जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी पूरा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी घुस जाता है। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब सी प्लस भी हमारा ग्रुप बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं कॉम्प्लेक्स। लेकिन माइनस वाला यहाँ फेल हो जाएगा, इंटू वाला यहाँ फेल हो जाएगा, और डिवाइड वाला ऑलरेडी हमारा फेल होकर के आ जाएगा। और गड़बड़ कौन करेगा भैया, जो गड़बड़ यहाँ पर जीरो कर रहा था यहाँ भी करेगा, यहाँ भी करेगा, सीधा आर इंटू में और सी इंटू में भी जीरो जो गड़बड़ कर रहा था वही करेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास अभी तक क्या क्या ग्रुप बना है, तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस और सी प्लस, यही हमारे पास ग्रुप बन करके आया है अभी तक। कुल मिलाकर के ये चीज हम लोग देख करके चल सकते हैं। अच्छा एक बात और देखो, यहां तक हमने समझ लिया। अब एक बात जो तुम लोग को नोट पॉइंट में हम बताना चाह रहे हैं, जैसे देखो क्यू इंटू जब हम कर रहे थे, क्यू इंटू, तो यहाँ एक ही एलिमेंट था, वो था जीरो, जो कि गड़बड़ कर रहा था। तो अगर किसी तरीके से यहाँ पर क्यू से जीरो को हटा दिया जाए, यानी कि क्यू के ऊपर जीरो लिख दिया, इसका मतलब जीरो को हटा दिया गया, तो ये जो इंटू के रिस्पेक्ट में है ये ग्रुप बनाना चालू कर देगा। वैसे ही आर से यहाँ भी जीरो ही गड़बड़ करेगा इंटू के रिस्पेक्ट में, तो आर से अगर हम जीरो को हटा देंगे तो वो इंटू के रिस्पेक्ट में वो हमारा ग्रुप बना देगा। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो को जब हटा देंगे तो कुल मिला करके वो हमारा ग्रुप फॉर्म करने लगेगा, सीधा बात। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने देखा कि इतना हमारे पास ग्रुप बनाया जा सकता है। समझ गए? उम्मीद है ये छोटी सी कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम देखेंगे कि जेड प्लस को कैसे हम थ्योरेटिकल लिख सकते हैं प्रूव करने के लिए, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन हम यहाँ लिखेंगे वही कॉपी पेस्ट यहाँ होगा, वही कॉपी पेस्ट यहाँ होगा, और यही कॉपी पेस्ट यहाँ होगा, सेम टू सेम। वैसे ही हम मल्टीप्लाई के लिए एक बताएंगे तो इन सारे में एक जैसा ही रूल्स लगेंगे, और वही आपसे एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा क्लास आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। कंटिन्यूअस हम लोग लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। आपको अगर बेहतर लग रहे हैं तो आप जरूर इस पर रिस्पॉन्स करिएगा। थैंक यू सो मच।